हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर टेक एकेडमी। पिछले सेशन में हम लोग अर्थमेटिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़े थे। आज उसी कॉन्सेप्ट को आगे करते हुए इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो ये सीरीज़ जो है वो हम उन स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं जो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना अर्थमेटिक्स को। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से। और ये मत सोच के चलिएगा कि एकदम जीरो लेवल से आपको बताया जा रहा है तो ये आपके काम की चीज़ नहीं है और ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। बट ये क्योंकि बहुत बच्चों को ये लगता है कि ये सब चीज़ें हम पढ़े हुए हैं, ये हमको आता है, इतना छोटी छोटी सर बातें क्यों बताते हैं। मगर इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी एग्जामिनेशन में बच्चे गलत करके आते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का भी आपको पता होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर जितना ही आपको बेसिक क्लियर होगा, ठीक है, फाउंडेशन आपका जितना ही मजबूत होगा, उतना ही आपका जो आगे की जितने भी क्लासेस रहेंगी, क्वेश्चंस रहेंगे या जितने भी चैप्टर्स रहेंगे वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे और क्लियर होते जाएंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को आप इग्नोर ना करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और नोट्स बनाते रहिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करने की कोशिश करें। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन भाई बहन को नॉन-टेक की इस तरीके से बेसिक मैथ की अगर वीडियोस चाहिए वो उनके तक भी हमारे लेक्चर्स को पहुंचा दिया करें, शेयर किया करें। ठीक है, तो आइए हम पिछले कॉन्सेप्ट में क्या पढ़े थे उसको एक हल्का सा रिवीजन करके और फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। और हम आपको इसमें 1 से लेकर 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या निकालना बता दिए थे और अभाज्य संख्या बता दिए थे। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। इस तरीके के आईएएस के सी सेट में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो आप ये मत समझिए कि ये छोटे मोटे क्वेश्चंस है। कोई भी क्वेश्चन छोटा मोटा नहीं होता है। कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो वो अपना नंबर सुनिश्चित करके ही जाता है। नंबर्स ऐसा नहीं देखा जाता है कि ये छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस उतना ही रहता है। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 25। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। देखिए, 2 तरीके का इसमें क्वेश्चन पूछता है। अब कल पढ़ाए हैं, पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। अब आप उस चीज को ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मतलब क्या है इसका। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ये 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सीरीज हम स्टार्ट करते हैं अभाज्य संख्या की। तो पहला सम अभाज्य संख्या और सबसे छोटी 2 आता है। ठीक है, सबसे छोटी सम कहे या ना कहे, सम कहेगा तो 2 होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होता है। ठीक है, और विषम कहेगा तो हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, और सबसे छोटी, केवल अगर सबसे छोटी की बात करें तो केवल सबसे छोटी 2 होगा, क्योंकि इससे छोटी और कोई अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो ये 2 चीज आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अभाज्य संख्या तो बता देते हैं, अब भाज्य संख्या बता देते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है तो आप रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं भाज्य संख्या। तो वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक, वह संख्या जो 2 या 2 से 2 या नहीं 2 से ही रखेंगे, जो 2 से अधिक संख्या से
संख्याओं से विभाजित होती हैं भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि आप अपना कर सकते हैं 2, 4, 6, 9, 12, 14 एटसेट्रा। ठीक है, तो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ये दो चीज हो गया। अब एक तीसरी संख्या आती है को प्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्या। कैसी आती है? सह अभाज्य संख्या। ये चीज आप नोट्स में लिखते चलेंगे। सह अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, तो को प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाती है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का, देखिए दो या दो से अधिक संख्याओं का जिनका मौसा एलसीएम और एचसीएफ आपको पता ही होगा। ठीक है, हाई सफिशिएंट फैक्टर। ठीक है, मौसा एक होता है वह संख्याएं को प्राइम नंबर होती हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक संख्याओं का जिनका मौसा एक होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, मौसा केवल एक होता है। ठीक है, वह संख्याएं क्या होती हैं? को प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या होती है। जैसे आपका 4, 9, ये दो संख्या है, इसका मौसा क्या हो जाएगा? 4 और 9। 2, 5, इनका भी मौसा हो जाएगा। मौसा क्या होता है कि दोनों के फैक्टर में कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अगर इसका फैक्टर करेंगे हम तो 2 × 2, दो फैक्टर निकल के आएगा। इसका भी 3 × 3, तो इसमें कॉमन क्या है? कॉमन तो केवल 1 ही है। 1 तो हर एक संख्या में कॉमन होता है, तो इनका मौसा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इनका भी मौसा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरीके की संख्या जो है, इस तरीके की संख्या कैसी होती हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का ये भी कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट आप समझते रहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या, देखिए आपका अगर नंबर सिस्टम क्लियर हो जा रहा है, बढ़िया से अगर नंबर सिस्टम के चैप्टर्स को अगर पढ़ ले रहे हैं, तो आगे के बहुत सारे चैप्टर्स में आपको ऐसे कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं जो आपको जल्दी से कैलकुलेशन करने में आपकी सहायता करते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, जिससे आपका टाइम बचता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टाइम का ही सारा खेल होता है। आप जितना फास्ट कर सकते हैं और जितने भी कम समय में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो आपके हित में होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या की। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा
सकता है, P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अभी देखिए आगे आप पढ़ेंगे ना तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस को जब हम प्रैक्टिस में ले आएंगे, अभी हम बेसिक आपको बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद जो है बहुत सारे के नंबर सिस्टम में, जैसे दहाई का अंक निकालना, इकाई का अंक निकालना, ठीक है, विभाजिता की जांच करना, ये सारा चीज़ आपको हम बताएंगे। तो आपको लगेगा कि हाँ मैथमेटिक्स में इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव में पूछे जा रहे हैं। आपको अभी तो ये समझाने के लिए एक बेस बना रहे हैं आपका, हम एक थ्योरेटिकल पोर्शन को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, बताया जा रहा है, ठीक है। तो घबराने की नहीं ज़रूरत है। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कहता है कि आप किसी भी चीज़ को पेशेंस रख के, इत्मीनान से और आराम से धीरे धीरे करके कॉन्सेप्चुअली सीखते चलिए, ठीक है। जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और सही तरीके से आप उसको पढ़े रहेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगी उससे, ठीक है। तो हड़बड़ा के आप सोचेंगे कि जितना जल्दी हम पढ़ लें, जितना जल्दी हमारा कवर हो जाए, जितना जल्दी हम मैथ सीख लें, तो ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और बेसिक से क्लियर करते हुए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तभी वो चीज़ आपको ज़्यादा टाइम तक और इत्मीनान, ज़्यादा टाइम तक और सही तरीके से आपको पता रहेगा, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ट्रिक के पीछे भागते हैं कि सर ट्रिक बताइए, और ट्रिक से हम जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बट हर एक क्वेश्चन का आपको ट्रिक बताया जाएगा, तो वो ट्रिक आपको कितना याद करेंगे और कितना याद करेंगे, और याद करेंगे, मान लीजिए एग्जामिनेशन में भूल गए तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको बेसिक पता रहेगा और आपको फाउंडेशन पता रहेगा, तो उसको आप कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से उसको आप सॉल्व कर लेंगे, बेसिक से सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, मगर आपको नंबर सिस्टम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता रहेंगे, जैसे यूनिट डिजिट निकालना, इकाई अंक निकालना, फिर दहाई का अंक निकालना, या विभाजिता की जांच, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि आप कैलकुलेशन फास्ट कर लेंगे, और कैलकुलेशन फास्ट करके वही ट्रिक आप जैसे ट्रिक बनाते हैं वो लोग, वैसे ही वही ट्रिक का आप प्रैक्टिस में ले आके यूज़ करके उस तरीके से क्वेश्चन का आंसर ले आने में आपको बहुत सारी मदद मिलेगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से फाउंडेशन और बेस बना के पढ़ते चले, ठीक है। अब देखिए, तो परिमेय संख्या P बाई Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है। जैसे अब देखिए, इसमें एक कंडीशन है जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब Q नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी देखिए क्या नाम है, लड़के कहते हैं कि थ्योरेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आते हैं। हम आपको एग्जांपल के तौर पे एक चीज क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी कि प्रोबेबिलिटी का है, वो हम बाद में पढ़ाएंगे आपको, बस क्वेश्चन बता दे रहे हैं। प्रोबेबिलिटी में पूछा गया था कि किसी भी कार्य को न होने की प्रायिकता क्या होगी, या असंभव कार्य की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो अगर किसी को प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन पता रहेगा, ठीक है, तो वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। क्यों कि प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि किसी कार्य की होने की जो संभावना है, ठीक है, और टोटल संभावना का जो रेशियो होता है वही हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। ये प्रोबेबिलिटी कहता है, ठीक है। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी असंभव कार्य को होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब सोचिए, वो असंभव कार्य है और प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि संभव कार्य जितने कार्य पॉसिबल हैं और बटा में पॉसिबल नंबर क्या नाम है, कार्य जितने हो रहे हैं और पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल्स डूइंग वर्क, रेशियो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। तो जब कार्य हो ही नहीं रहा है, असंभव है, तो वहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी कि 0 तो बटा में कितना भी कुछ भी कर लीजिए, मान लीजिए इनफाइनाइट से कुछ भी कर लीजिए, तो इसका आंसर हमेशा 0 ही होगा, ठीक है। तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए Q डज नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, मतलब कि अगर Q को अगर हम 0 कर दे रहे हैं, P अपान Q को अगर 0 कर रहे हैं, यानी कि P की जगह अगर हम मान लीजिए 10 ले रहे हैं या
कुछ भी नंबर ले, मान लीजिए 10 ही ले लिए और यहाँ पे 0 कर देंगे तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो इनफाइनाइट हो जाएगी तो ये क्या प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट है, आप इस चीज को ध्यान रखिए। तो एग्जांपल के तौर पे कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, p/q के रूप में आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2/4 -2/4 3/2 एटसेट्रा। ठीक है, या अगर आप कहेंगे इसको, ठीक ना, अब यहाँ पे हम 0/1 भी कर सकते हैं, केवल q की कंडीशन बता रहा है, p की नहीं कर रहा है, तो इसमें हम 0/1 भी कर सकते हैं। अगर 0/1 अगर दे दे और पूछ दे कि ये प्राइम संख्या है या नई संख्या है, तो लड़के गड़बड़ हो जाएंगे, लड़के सोचेंगे कि अरे ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो किसी भी नंबर का डिवाइड अगर 1 से करते हैं तो वो वही संख्या हमेशा आता है। ठीक है, अगर पूछ देगा कि 4 क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं है प्राइम नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसके डिवाइड में हम 1 लिख सकते हैं, उसके संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखिए जैसे हम परिमेय संख्या दिए थे उसी का रेसिप्रोकल, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं कर सकते, p/q के रूप में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे √3 √2 √5 एटसेट्रा, ये सब कैसे हैं? ये सब अपरिमेय संख्या है, इनको हम रूट के रूप में p/q के रूप में हम कभी व्यक्त नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे आपको दे दे कि √9, तो क्या है, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो √9 को हम 3 लिखेंगे और 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये नहीं होगा, मगर अगर इसका रूट निकाल दें तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो हालांकि ये भी हमारी प्राइम संख्या नहीं है। ठीक है, ये हमारी प्राइम संख्या ही है। ठीक है, तो यहाँ तक अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पे, हम आपको कराएंगे। अब देखिए नोट करके कुछ पॉइंट हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, उसको आप समझ जाइए और नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला, जो हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताए हैं उसमें आप गौर किए होंगे p/q के रूप में लिखे थे, यानी कि डिवाइड में। ठीक है, और अपरिमेय संख्या में रूट में लिखे थे। तो एग्जाम्पल आपको हम बताएं √9 और √3 एग्जाम्पल बताए थे, तो ये प्राइम नंबर है, ये नहीं है। क्यों? तो पहला पॉइंट आप समझेंगे और लिखेंगे कि जिन संख्याओं का आसानी से वर्गमूल निकाला जा सके उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब जिनका आसानी से हम निकाल सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिनका
आसानी से न निकाला जा सके, उन्हें जिनका आसानी से नहीं निकाला जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे √3, √3 का हमें डिवाइडेशन मेथड से निकालना पड़ेगा। √2, √5, √7, √11, ये सब कैसे आसानी से नहीं निकाले जा सकते। अगर यहाँ पे हम बात करें √9, √4, √16, तो इनका आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी और ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। ठीक, तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हम एग्जाम्पल छोटा मोटा निकाल के दिए हैं। अगर बड़ा एग्जाम्पल दे देगा आपको, तो जिनका दशमलव में आएगा या दशमलव में नहीं आएगा, दशमलव में कंटिन्यू चलता जाएगा, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको हम कैसे समझेंगे कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो उसके लिए भी 2 पॉइंट लिख लीजिए आप। इस चीज को साथ साथ लिखते चलिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिए वीडियो को रोक के, ठीक है, और समझ के नोट करते चले। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार, अब देखिए ये दशमलव प्रसार एक वर्ड आया है। ठीक है, तो दशमलव प्रसार का मतलब क्या हो गया, दशमलव प्रसार का मतलब कि भाग देंगे तो दशमलव के बाद जितने भी डिजिट आते रहेंगे तो उनकी हम बात करेंगे। तो दशमलव प्रसार अगर अनंत अथवा अनंत का मतलब समझ रहे हैं कि बार बार आता रहे, ठीक है, या अनंत आवर्ती का मतलब बार बार रिपीट होना, जैसे 0.14141414, ये क्या हो रहा है, 14 का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये अनंत आवर्ती है। ठीक है, और जैसे कि अनंत आने का मतलब 1 4 3 2 5 6 2 इस तरीके से अगर आता जा रहा है तो ये अनंत प्रसार है। ठीक है, तो जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनंत अथवा अनंत आवर्ती आता है, ठीक है, तो वे संख्या कैसी हो जाती हैं, वे संख्या परिमेय संख्या होती हैं। कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, और इसको हम इसको हम 2 तरीके से करेंगे। ठीक है, एक शांत एक अशांत, शांत परिमेय और शांत परिमेय। ठीक है, शांत प्रमेय और अशांत परिमेय संख्या। अब देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे हम शांत का ले लें तो 1/2, तो 1/2 को हम 0.55 इस तरीके से हम निकालते चले जा सकते हैं और ये निकलता चला जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 1/5 अगर 5 करेंगे तो 0.222 इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा अगर भाग देंगे तो। ठीक है, तो ये शांत हो जाता है, शांत परिमेय संख्या कहलाती है, या ये अनंत या आवर्ती परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत क्यों है, क्योंकि इसके बाद जो है रिपीटिशन हो रहा है 5 5 5 5, शांत तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज लिख लीजिएगा। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, ये दूसरा था, और तीसरा, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार
अशांत, अशांत, ठीक है, जो प्रसार है अशांत अथवा, देखिए अशांत का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से आता रहेगा। अशांत अथवा आवर्ती हो व वैसी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। एग्जाम्पल, √2, √2 की वैल्यू क्या होती है? अगर आप इसको कल कैलकुलेट करेंगे तो 1.41423 इस तरीके से आती रहेगी, ठीक है। तो यानी कि ये अशांत है, ये शांत नहीं होता है, ठीक है, ये अशांत है। देखिए डाटा इसका अलग तरीके से आता जा रहा है, और वहाँ पे आवर्ती आ रहा था, वहाँ पे शांत रह रहा था, एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा था। यहाँ पे अदर वर्ड भी रिपीटेड होते जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये अशांत है। जैसे अब हम पाई कैसी है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई की अगर पाई और पाई की वैल्यू 22/7 अगर वैल्यू दे रखा है तो ये परिमेय संख्या है। अगर सिंबल दे रखा है पाई तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? 3.14593 ऐसे समथिंग आती रहती है, ठीक है। कैलकुलेट करके आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से आती रहेंगी। तो ये हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। इतना तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए, और नोट्स भी बनाते चले साथ में। इस तरीके की कैसे कुछ एग्जाम्पल में आते हैं, हम आपको 2010 से 2018 के बीच में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उनके लेटेस्ट क्वेश्चंस को ले आके आपको प्रैक्टिस कराएंगे सारे चीज़, और वहाँ पे भी फिर कॉन्सेप्ट को बताते हुए चलेंगे। मगर अभी जो है आपका जो फाउंडेशन है, क्योंकि देखिए मकान बनाते हैं आप चूँकि तो नींव रखते हैं। अगर आपकी नींव क्या करते हैं, नींव मोटी रखते हैं और नीचे से उठा के ले आते हैं, तो वही हम आपका फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं कि आपको नीचे से उठा के, ठीक है, आपका जब बेस मजबूत हो जाएगा तो आपके सामने धड़ाधड़ क्वेश्चन ले आया करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराया करेंगे, और वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आपको जो एक बार बता चुके हैं वो अप्लाई होगा तो आपको क्लियरली समझ में भी आता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपका बेस अगर बढ़िया रहेगा तो आप उसके ऊपर कितना भी पिलर करके अपना मकान बनाते रहिए और कितने भी फ्लोर करते रहिए, उस आपके मकान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चूंकि नींव आपकी मजबूत है इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपका नींव मजबूत होना चाहिए, इसलिए हम आपका ये फाउंडेशन बना रहे हैं और बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट संख्या की बात करेंगे हम। नेक्स्ट एक और संख्या है, फिर इसके बाद जो है हमारा टॉपिक रहेगा कि विभाजिता की जांच कैसे करते हैं, फिर उसके बाद गुणा में इकाई अंक और दहाई अंक निकालना, ठीक है। तो अब देखिए एक और संख्या हो जाती है रियल नंबर। बहुत लोग सोचते होंगे रियल नंबर है क्या, ठीक है। तो रियल नंबर सोचते होंगे कि ये जो नंबर्स हैं वो उसी को हम रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम स्टार्टिंग में ही आपको हम बताए थे प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, तो आप सोच रहे होंगे कि प्राकृतिक संख्या को ही रियल नंबर कहते हैं चाहे कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रियल नंबर होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय मतलब सेट को रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो मतलब कि समुच्चय का मतलब सेट होता है। आप लोग पढ़े होंगे इंटर में सेट थ्योरी, ठीक है।
किसी भी चीज का एक समुच्चय, मतलब उसको एक साथ रखना, यानी कि जिस नंबर में हमारा परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित हो, वो संख्या कैसी होगी, रियल नंबर होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे नंबर्स, सारे नंबर्स, जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए। जितने भी मतलब परिमेय संख्या, जितने भी संख्याएं होती हैं, जितने भी संख्याओं में नंबर्स को रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये चीज सब समाप्त हो गया है। अब आगे के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि विभाजिता की जांच कैसे की जाती है। विभाजिता की जांच, तो नेक्स्ट सेशन हमारा काफी इम्पोर्टेंट रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें चैनल। अब देखिए, विभाजिता की जांच में हम जैसे 2 से विभाजिता, वह नंबर, वह संख्या कौन कौन सी है जो 2 से विभाजित हो जाएगी, चाहे संख्या दे देगा, हम इसमें साथ साथ तो क्वेश्चन भी कराते चलेंगे। ठीक है, 3 से विभाजिता की जांच, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11, 13, 15, 24, 16, मतलब किसी भी नंबर से आप देखते ही बता देंगे कि ये नंबर, जैसे कोई भी दे देगा, जैसे 2, 4, 5, 6, 7, पूछेगा कि अगर क्या ये संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं है। ठीक है, तो आप इसको जब कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो आप इसको देखते बता देंगे, आपको यहाँ पे भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट सेशन हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, जो विभाजिता की जांच पे आधारित रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और प्लेलिस्ट से वीडियो को ज़्यादा से देखने की कोशिश करिए। धन्यवाद।